हेलो स्टूडेंट, बीपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी सुपर टेट 2026 शिक्षण विधियों पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया था? ऑप्शन ए B.F. स्किनर, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ऑप्शन सी J.B. वाटसन, ऑप्शन डी कर्ट लेविन। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जॉन डीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन डीवी हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है? शिक्षण की कौन सी विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन डी आगमन विधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा प्रश्न कहता है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों को अधिक पढ़ाना, ऑप्शन बी शिक्षण कौशल का विकास, ऑप्शन सी परीक्षा की तैयारी, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम पूरा करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण कौशल का विकास। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है आगमन विधि का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए नियम से उदाहरण, ऑप्शन बी उदाहरण से नियम, ऑप्शन सी अभ्यास से नियम, ऑप्शन डी केवल रटना। तो आगमन विधि का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उदाहरण से नियम। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, उदाहरण से नियम हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों को फेल करना, ऑप्शन बी शिक्षण में सुधार लाना, ऑप्शन सी छात्रों की कमियां निकालना, ऑप्शन डी अंक देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण में सुधार लाना हो जाएगा। छठा प्रश्न कह रहा है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन ए सभी छात्रों को एक समान पढ़ाना, ऑप्शन बी छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना, ऑप्शन सी केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, ऑप्शन डी अनुशासन बनाए रखना। तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न कह रहा बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। आठवां प्रश्न कह रहा है रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का है? ऑप्शन ए ज्ञान का स्रोत, ऑप्शन बी सुविधा प्रदाता, ऑप्शन सी केवल आदेश देने वाला, ऑप्शन डी निर्देश देने वाला। तो रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षक है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुविधा प्रदाता। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सुविधा प्रदाता। नौवां प्रश्न कह रहा है शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए समय की बचत, ऑप्शन बी छात्रों का मनोरंजन, ऑप्शन सी अधिगम को प्रभावी बनाना, ऑप्शन डी कक्षा को व्यवस्थित रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम को प्रभावी बनाना। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम को प्रभावी बनाना। 10वां प्रश्न कह रहा है निगमन विधि में पहले क्या बताया जाता है? ऑप्शन ए उदाहरण, ऑप्शन बी नियम, ऑप्शन सी अभ्यास, ऑप्शन डी प्रयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नियम हो जाएगा। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कहता है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? ऑप्शन ए कह रहा है विद्यालय की समस्याओं का समाधान, ऑप्शन बी कह रहा है नए सिद्धांत बनाना, ऑप्शन सी कह रहा है केवल शोध कार्य, ऑप्शन डी कह रहा है परीक्षा सुधार। तो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय की समस्याओं का समाधान। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का लोकतांत्रिक गुण है? ऑप्शन ए कठोर अनुशासन, ऑप्शन बी सहभागितापूर्ण व्यवहार, ऑप्शन सी छात्रों का पर दबाव, ऑप्शन डी केवल अपना मत रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहभागितापूर्ण व्यवहार। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न कह रहा है प्रशिक्षण और शिक्षण में क्या अंतर है? ऑप्शन ए कोई अंतर नहीं, ऑप्शन बी प्रशिक्षण कौशल विकसित करता है, शिक्षण ज्ञान, ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षण केवल स्कूल में होता है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण कौशल विकसित करता है, शिक्षण ज्ञान। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न कह रहा है पाठ्यचर्या का अर्थ है? ऑप्शन ए केवल विषयों की सूची, ऑप्शन बी कह रहा है विद्यालय के समस्त अनुभव, ऑप्शन सी कह रहा है केवल कक्षा कार्य, ऑप्शन डी कह रहा है परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो पाठ्यचर्या का अर्थ क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय के समस्त अनुभव। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 15वां प्रश्न कह रहा है छात्रों में अन्वेषण की शक्ति का विकास करने हेतु सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी समस्या समाधान विधि, ऑप्शन रटने की विधि, ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। 16वां प्रश्न कह रहा है शिक्षण में संकेत प्रणाली का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण में, ऑप्शन बी खेल विधि में, ऑप्शन सी व्याख्यान में, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण में। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण हो जाएगा। 17वां प्रश्न कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए केवल अंक प्रदान करना, ऑप्शन बी सर्वांगीण विकास का मापन, ऑप्शन सी कक्षा में श्रेणी बनाना, ऑप्शन डी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास का मापन। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम की योजना बनाना, ऑप्शन बी शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, ऑप्शन सी पाठ का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन डी कह रहा मूल्यांकन। तो शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न क्या कहता है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी फ्रोवेल, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी जॉन डेवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रोवेल। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, फ्रोवेल हो जाएगा। 20वां प्रश्न कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, ऑप्शन बी कह रहा सामान्य छात्रों के लिए, ऑप्शन सी कह रहा पिछड़े हुए छात्रों के लिए, ऑप्शन डी कह रहा सभी के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, पिछड़े हुए छात्रों के लिए। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 21वां प्रश्न कह रहा है शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा? ऑप्शन ए शिक्षण की योजना बनाना, ऑप्शन बी शिक्षण का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी छात्रों से प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी शिक्षण का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण की योजना बनाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षण की योजना बनाना। 22वां प्रश्न कह रहा है शिक्षण में अभिप्रेरणा का कार्य क्या है? ऑप्शन ए ध्यान आकर्षित करना, ऑप्शन बी रटने में मदद करना, ऑप्शन सी अनुशासन बनाना, ऑप्शन डी कार्य को सरल बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्यान आकर्षित करना। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान आकर्षित करना हो जाएगा। 23वां प्रश्न कह रहा है समस्या समाधान विधि में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए समस्या को चुनना, ऑप्शन बी परिकल्पना निर्माण, ऑप्शन सी तथ्यों का संग्रह, ऑप्शन डी निष्कर्ष निकालना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पना निर्माण। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पना निर्माण। 24वां प्रश्न कह रहा है शिक्षण में वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए छात्रों को अलग अलग बैठाना, ऑप्शन बी छात्रों की सीखने की क्षमता में अंतर, ऑप्शन सी छात्रों की जाति में अंतर, ऑप्शन डी आयु में अंतर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर छात्रों की सीखने की क्षमता में अंतर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न कहता है मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक किसके विकास के लिए है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी रटने की शक्ति, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी शारीरिक विकास। तो मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक किसके विकास के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। 26वां प्रश्न देखिए प्रश्नोत्तरी विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी डेकार्टे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुकरात हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 27वां प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न कह रहा है शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा? ऑप्शन ए एडम्स, ऑप्शन बी ब्लूम्स, ऑप्शन सी जॉन डेवी, ऑप्शन डी रायबर्न। तो शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डेवी ने। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। 28वां प्रश्न कह रहा है कक्षा में शिक्षण का स्तर कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी कठिन से सरल की ओर, ऑप्शन सी केवल सरल, ऑप्शन डी कह रहा है केवल कठिन। तो कक्षा में शिक्षण का स्तर कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा सरल से कठिन की ओर। 29वां प्रश्न कह रहा है शिक्षण में अभ्यास का सबसे अधिक महत्व किसमें है? ऑप्शन ए कौशल सीखने में, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्त करने में, ऑप्शन सी सुनने में, ऑप्शन डी विचार करने में। तो शिक्षण में अभ्यास का सबसे अधिक महत्व किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? कौशल सीखने में। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कौशल सीखने में। 30वां और अंतिम प्रश्न देखिए, टीचिंग मशीन का विकास किसने किया? ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी पावलो, ऑप्शन डी कोहलर। तो टीचिंग मशीन का विकास किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एफ स्किनर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी एफ स्किनर ने टीचिंग मशीन का विकास किया। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।